नमस्कार। आज इस वीडियो के द्वारा मैं भूमिका जी जो अल्मोड़ा की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजी है और प्रश्न किया है कि संतान कब होगी और नौकरी के विषय में पूछा गया है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी बर्थ चार्ट कुंडली बनती है वह आपके सामने है। धनु लगन की कुंडली है और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में चंद्रमा और केतु हैं, छठे भाव में गुरु और शनि है, सातवें भाव में राहु है, 9वें भाव में मंगल है, दसम भाव में सूर्य है, 11वें भाव में शुक्र बुध है। ये ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म धनु लगन में हुआ है तथा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के दूसरे चरण में आपका जन्म है। जन्म राशि आपकी धनु है जो लगन में ही बैठा हुआ है चंद्रमा, जिस कारण आप सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व की स्वामी हैं और आपको जन्म के इस समय वर्तमान में चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है जो 7-9-26 तक है, और उसके बाद 7-9-26 से लेकर के 7-2-28 तक चंद्रमा में बुध का अंतर रहेगा जो बड़ा आपको अच्छा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में शनि, गुरु जो छठे बैठे हुए हैं तथा मंगल जो भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं, इनकी ग्रह की स्थिति ये होती है कि जैसे मूल त्रिकोण का स्वामी मंगल और विदेश भाव का स्वामी मंगल होकर भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, और शनि की पूर्ण दृष्टि और गुरु की पूर्ण दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही है, 12वें भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का विदेश भ्रमण होता है। आपको ये ग्रह बताते हैं कि आपका विदेश में भ्रमण या घूमने का योग बनता है। कुंडली में राहु यहाँ बैठे हुए हैं आपके सप्तम भाव में और केतु की दृष्टि इन पर पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि वैवाहिक जीवन में कुछ असहजता बनी रहेगी। पति स्थान में राहु और केतु की दृष्टि से ऐसा प्रतीत होता है। विवाह यदि आपका जल्दी हो गया है तो शुक्र की वजह से हुआ होगा। ऐसी स्थिति में कभी कभी शुक्र प्रेम संबंध, प्रेम विवाह भी दर्शा देते हैं। 11वें भाव में शुक्र और बुध लक्ष्मी नारायण योग बनाते हैं जो कि बहुत अच्छा योग होता है। मकान, वाहन, सुख, वैभव, धन, संपदा, सब कुछ, ऐश्वर्य, मान सम्मान आप लोगों को मिलता है। तथा भाग्येश जो है भाग्येश सूर्य वो दसम भाव में बैठा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में, और कर्म का स्वामी ये इससे आमदनी देखते हैं सप्तम भाव से हम, और इन दसम भाव से भी। इन दोनों का स्वामी, केंद्र भाव का स्वामी बुध आय के भाव में बैठा हुआ है जहाँ लक्ष्मी नारायण को बना रहा है, तथा सूर्य भाग्येश होकर कर्म स्थान में बैठा हुआ है। इससे ऐसा लगता है कि आपको और गुरु की भी दृष्टि इस भाव पर पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना है। यदि आप ट्राई करें और मेहनत करें तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। आपका भाग्योदय 25/26 साल में, 27/28 साल में, 32वें साल में और 34 साल में होता दिखाई देता है। चंद्रमा बुध का अंतर जो मैंने बताया आपको 7-9-26 से 7-2-28 तक है। इस बीच आपको संतान प्राप्ति भी हो सकती है और गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, क्योंकि मूल त्रिकोण का स्वामी मंगल भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के पुत्र अवश्य होता है, एक पुत्र अवश्य होता है। और क्योंकि शुक्र और बुध पंचम भाव को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपके 3 बच्चों का योग इस प्रकार बैठता है कि 2 कन्याएं और 1 पुत्र का योग बनता है। लगता है कि ये पुत्र योग आपका 28वें वर्ष में हो सकता है। पुत्र की संभावना 28वें वर्ष में हो सकती है। जो मैंने आपको बताया कि आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ असहजता हो सकती है, उसके लिए आप क्या करें कि गणपति, केतु के लिए गणपति जी की पूजा करें, कानों में सोना पहने, राहु के लिए कुत्तों को रोटी दें, और बुध के लिए वो गणपति जी की पूजा बुध के लिए भी है। तो अगर आप ये करेंगी तो आपको जो असहजता अपने दाम्पत्य जीवन में कभी कभी महसूस होती होगी तो वो दूर होगी और आपका जीवन सुखमय होगा। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये कुंडली अच्छी लगी, विश्लेषण अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डिटेल भेजकर अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। उत्तर के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार करें। धन्यवाद।